नमस्कार, मैं रजनीकांत। देश की राजनीति में एक नए ट्रेंड्स ने जन्म लिया है और उस ट्रेंड्स का नाम है बुलडोजर एक्शंस। यूपी से योगी जी ने इस बुलडोजर एक्शन को चलाया था, अब यह मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है, महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। यानी जहां जहां पर बीजेपी शासित राज है वहां पर बुलडोजर पहुंचनी शुरू हो चुकी है। ताजा मामला छतरपुर का है, जहां पर एक थाने के ऊपर पथराव और प्रदर्शन को लेकर एक व्यक्ति को आरोपित किया गया। आरोपित कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, नाम है हाजी शहजाद अली। गौर से सुनिएगा, हाजी शहजाद अली कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। घर के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया और उनके घर की कीमत जो है करोड़ों में आकी जाती है। कहा गया कि अवैध संपत्ति थी, आरोपित थे, इसलिए इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी गई। बेचारे गाड़ियों का क्या कसूर था साहब, गाड़ियों को भी चूर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया। करोड़ों की कोठी चंद मिनटों में ध्वस्त हो गई। बताया जाता है अवैध है, सब कुछ अवैध पहले क्यों नहीं होता है, और जैसे ही किसी कांड में किसी का नाम होता है वो अवैध जो है उस पर चर्चाएं शुरू हो जाती है, कार्रवाई शुरू हो जाती है। इतने सालों से हाजी शहजाद अली उसी जगह पर घर बनाकर, आलीशान घर बनाकर रह रहा था, कभी किसी की नजर नहीं जाती है। कांड में नाम आते ही सब कुछ अवैध होने लगता है और उसके बाद कार्रवाई इतनी तेज होती है कि कोर्ट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बीजेपी का शासन है तो साहब कुछ भी करेंगे, बुलडोजर भी चलाएंगे, हर कुछ कर देंगे, किसी भी संवैधानिक प्रोसेस का इंतजार नहीं करेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे, निगम से कोई नोटिस नहीं मिलेगा। अवैध है जी, अब उनके घर वाले कहाँ जाएंगे। एक आरोपित शहजाद अली अगर दोषी है तो दोषी उसका परिवार नहीं है ना सर। अब ये तो आप बताएंगे ना कि अब उनके घर वाले कहाँ जाए। सारे दोस्त तब मर दिए जाते हैं, सारे चीजें तब निकलने लगती हैं जब कोई व्यक्ति किसी कांड का आरोपित हो जाता है। अब मेरे सर सवाल है, मैं यह नहीं कहूंगा कि इसको पॉलिटिकलाइज किया जाए, बुलडोजर एक्शन का राजनीतिकरण क्यों हो रहा है सर, ये मैं पूछ रहा हूं कि बीजेपी ने कल आक्रोश प्रदर्शन के नाम पर जब रांची में मोरहाबादी मैदान को रण क्षेत्र में बदल दिया, जब आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस को निशाना बनाया, एसएसपी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हम लोग भी भारत माता के सपूत हैं, पत्थर नहीं चलाओ। उस पर क्या एक्शन लेंगे सर? ठीक है, सरकार बीजेपी का नहीं है, अगर बीजेपी का होता तो क्या वो एक्शन लेती? अगर कोई कहता है कि हाँ, तो मैं पूछूंगा कि किसान आंदोलन के समय केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, क्या उनके घरों पर बुलडोजर चल गया? क्या जिस कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आता है उन्नाव रेप कांड में, क्या उसके घरों पर बुलडोजर चल गया? क्या बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता जिनका नाम किसी ना किसी विवाद में फंसता रहा है, भ्रष्टाचार में फंसता रहा है, क्या सभी के घरों पर बुलडोजर चल गया? क्या बुलडोजर चलाने के लिए भी परिधि नापी जाती है, राजनीतिक परिधि, कि कौन किस पार्टी में है और कौन किस पार्टी में नहीं है? अरे सामान्य रूप से बुलडोजर चलाइए। मगर मेरा सवाल है कि जिसके घरों पर बुलडोजर चल रहा है उनके घर वाले कहाँ जाएंगे? आरोपित कोई एक हो सकता है, दोषी कोई एक हो सकता है, उनके घर वालों का क्या गलती था? इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और सवाल कांग्रेस के कई विधायक ने सवाल अपने ही पार्टी से पूछे कि आपने क्या किया, क्या बड़े बड़े मुद्दों पर मौन रहने से देश में जो राजनीतिक स्टंटबाजी चल रही है क्या वो रुक जाएगी? अगर कोई दोषी है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस को हो, सामान्य न्याय की प्रक्रिया ही देश को मजबूत बनाती है। मैं यह नहीं कहता, मैं किसी का पैरोकार नहीं हूं, दिल से कहता हूं, ना मुझे टीआरपी हाई करना है, ना मुझे अपना व्यूज बढ़ाना है, मगर न्याय तो सही कीजिए। एक मापदंड एक रखा जाए। जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात करता हूं, वो सामान्य न्याय की बात करते हैं, और उनके मुख्यमंत्री देख लीजिए, न्याय भी राजनीति के हिसाब से किया जा रहा है, लोग वर्कर्स के हिसाब से किया जा रहा है। क्या यह सही है? बस मेरे यही सवाल है। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।